12वीं पास करने के बाद अक्सर बच्चे गलत किताबें उठा लेते हैं मार्केट से। तो गलत किताबें आपके पास ना आए, पैसे आपके सुरक्षित रहें, सेफ रहें और जो किताबें आपको चाहिए वही किताबें आप मार्केट से उठाएं। तो इसकी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे और पुलिस की, आपका टारगेट है, आपने 12वीं पास कर लिया है और आप सोच रहे हैं अभी से शुरुआत करें हम एसएससी, रेलवे और पुलिस के लिए। अब देखो, एसएससी में बहुत सी जॉब्स हैं, रेलवे में यूपी ट्रिपल एससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार के भी जो भी, मतलब कह सकते हैं कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ्स पढ़ना जरूरी है। मैथ्स की कौन सी बुक होंगी? जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, है ना। अब ये 5 सब्जेक्ट के लिए मैं इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट जो आपके 100% यूज में आने वाली हैं, जिनसे सब कुछ फंसने वाला है, जिनसे सिलेक्शन होने वाला है, ऐसा बात करिए, ठीक है। तो मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूं। और कैसे किताबें एक साथ नहीं उठा लानी है। आप लोग गलती भी यही करते हो कि मार्केट गए, आपने पढ़ाई शुरू की तो एक साथ ये किताब दे दो, वो किताब दे दो, जो किताब पसंद आ रही है। ऐसा करना ही नहीं है। आपके पैसे भी चले जाएंगे और उन किताबों को बाद में आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि किताबें जब पुरानी हो जाती हैं तो उनको खोलने में मजा भी नहीं आती है। नई किताबें थोड़ा सा मजा आती है पढ़ने में। तो कैसे सीक्वेंस वाइज आपको किताबें मार्केट से लानी है, कैसे उनको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ कैसे कितने दिनों में सिलेक्शन हो जाएगा, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं बुक कैसे खरीदें। आप जाके फटाक से ये नहीं ये किताब दे दो, वो किताब दे दो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, मैंने स्टेज वाइज डिवाइड कर दिया कि आप अभी फर्स्ट स्टेज पे हो। फर्स्ट स्टेज का मतलब है कि आपने 12वीं पास कर लिया है, आपके पापा मम्मी कह रहे हैं पढ़ाई शुरू करो, कंपटीशन की तैयारी शुरू करो, तो अब लग रहा है कि हाँ कंपटीशन की शुरुआत की जाए। तो कौन बताने वाला है? तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहां पर हमें छोटी से छोटी चीजें, जो बच्चे 12 पास कर लेते हैं, कैसे किसी गलत लाइन पे ना जाएं, कोई गलत रास्ता ना चुन ले, तो इसके लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूं, आपको अवेयर करते रहता हूं। तो आप सभी सुन लीजिए कि फॉर बेसिक या शुरुआत करने के लिए, कंपटीशन की आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप फर्स्ट स्टेज में माने जाएंगे। आप कौन से स्टेज में माने जाएंगे? फर्स्ट स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज में अगर आप हैं तो आपको किताबें लेनी है थ्योरी वाली। कौन सी? आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप थ्योरी वाइज बुक्स लेंगे, ठीक है। वही बुक्स लेंगे जिनसे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो, है ना, सिलेबस कंप्लीट हो। आपके दिमाग में होना चाहिए फर्स्ट स्टेज वाले बच्चे थ्योरी वाइज बुक लेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करना है तैयारी और टाइप वाइज कंप्लीट करना है। अगर मैथ्स की किताब है तो मैथ्स में टाइप वाइज सवाल कंप्लीट करने हैं, चैप्टर के साथ टाइप वाइज। सेकेंड स्टेज में आप जब पहुंच जाएंगे, जैसे ही आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप दूसरे स्टेज पे आते ही फिर उस टाइप की किताबें आप लेंगे। फिर आप जाते हैं प्रैक्टिस वाले मोड पे। हमको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है? चैप्टर वाइज ही करनी है। हर चैप्टर, नंबर सिस्टम आया, नंबर सिस्टम के मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे अब। तो मिसलेनियस आपकी जो क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वाली बुक्स यहां पर हम चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस करनी है हमें, उस मोड पे लेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेज पे हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेज पे हम थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, हमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, उसका प्रैक्टिस किया है। अब पीवाईक्यू, पीवाईक्यू जो हम बुक्स लेंगे वो एग्जाम वाइज। एग्जाम वाइज का मतलब है कि आप उस स्टेज पर खड़े हैं कि जिस स्टेज पे आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें कौन सी परीक्षा देनी है। हमें एसएससी का ये एग्जाम देना है तो मुझे उस एग्जाम का पीवाईक्यू लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा समग्र, पूरा समझ लो सारे संपूर्ण क्वेश्चन उठाने हैं। वो मैथ्स के भी क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, हिंदी के क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? पीवाईक्यू। ये एग्जाम वाइज बुक आपको तभी लेनी है जब आप प्रैक्टिस अच्छा कर लो, आप थ्योरी कंप्लीट कर लो, तब हम एग्जाम को चुन पाएंगे कि कौन सी किताब, कौन सी एग्जाम की अब हमें तैयारी करनी है। अब जैसे मान लो कि आपका एग्जाम लगा हुआ है पुलिस कांस्टेबल का, तो आप पुलिस कांस्टेबल के लिए पीवाईक्यू लेकर आएंगे, पीवाईक्यू वाली बुक्स लेकर आएंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो जीएस के कैसे पूछे जा रहे हैं, हिंदी के कैसे पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के कैसे पूछे जा रहे हैं। ये सब कुछ कर लेंगे ना। तो मैंने आपको ये नहीं करना है कि सारी किताबें 10 से 15 20 किताबें आप एक जगह पर लाकर रख दी, नहीं। शुरुआत में कुछ किताबें, फिर कुछ किताबें, फिर लास्ट में कुछ किताबें, ऐसे लेना है, जिससे आपके पास पैसे भी होते जाएंगे और किताबें भी आती जाएंगी। एक साथ पैसे नहीं लगाने। चलो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीके जीएस के लिए। जीके जीएस के लिए सबसे पहले आप अगर बेसिक हैं तो आपको आपको करना क्या है? आपको कंप्लीट करना है अपनी थ्योरी,
अपना सिलेबस, वो भी चैप्टर वाइज। हमने बताया था आपको चैप्टर वाइज। आप जानते हो सामान्य ज्ञान की लूसेंट है, ये सभी लोग बताते हैं। ये लूसेंट बुक बहुत बढ़िया है, आपको बेसिक पूरा कवर कराएगी, ठीक है। लेकिन मैं इसके ऑप्शन में एक किताब और दे रहा हूं, ठीक है, जो इसके टक्कर की है। इसमें आपको थ्योरी वाइज आपको दी गई है, लेकिन और अच्छे कलर्ड वाइज और अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ। ये पूजा पब्लिकेशन की किताब है, ये माई चॉइस है। ये माई चॉइस, ये तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप ये लोगे तो मेरा नाम जरूर लोगे कि सर आपने जो किताब बताई बड़ी परफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ही आपको पूरी थ्योरी मिलेगी, पूरी कंप्लीट करना है। जैसे हमने कहा यहां पर आपको सबसे पहले हिस्ट्री मिल जाएगी, ज्योग्राफी मिल जाएगी, पॉलिटी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, तो कंप्लीट हो गया जीके। जीके अच्छा, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कुछ भी छोड़ना नहीं है। कौन सी किताब लानी होती है हमको, वन लाइनर। आप वन लाइनर किताब साथ में भी ले सकते हो थ्योरी के, ठीक है। अब वन लाइनर में हम ये दो किताबें रेलवे की इसलिए बता रहे हैं, ये रेलवे का मतलब रेलवे में ही लेके ना चलना, रेलवे का मतलब आप ये अन्य एग्जाम के लिए भी इनको ले सकते हो, ठीक है। ये सामान्य अध्ययन की है, जीके की है, और ये जनरल साइंस की है, सामान्य विज्ञान की है, ठीक है। तो साइंस के लिए आप इस किताब को वन लाइनर तौर पे ये ले सकते हैं। लेकिन माई चॉइस पूछोगे फिर से, फिर मैं बता दूंगा ये पिनाकल की किताब है। अच्छा, ये किताब वन लाइनर पे आप ले सकते हो। वन लाइनर का जरूरी क्यों है, क्योंकि आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको लग रहा है अब थोड़ी बोरियत हमें महसूस हो रही है, तो रट्टा मारा जाए थोड़ा सा। ऐसे भी क्वेश्चन हमको वन लाइनर के मिले जो बार बार रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, तो हम वन लाइनर का सहारा लेंगे। 1 घंटा केवल डेली वन लाइनर देंगे, तो आपके वो सारे क्वेश्चन फंसने लगेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, अब आगे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, मिलने लगेंगे। अब ये किताब मैं अपनी चॉइस में क्यों दे रहा हूं, मैं हर एक किताब का एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे रहा हूं। देखो, जैसे स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये किताब के अंदर का ही है, तो इसमें हर एग्जाम, वो रेलवे का था, इसमें हर एग्जाम, जैसे एसएससी एग्जाम के 3615 क्वेश्चन मिल जाएंगे वन लाइनर में, रेलवे एग्जाम के ये हर चैप्टर में जाते हैं। जैसे स्टैटिक जीके के किसी भी चैप्टर में गए, उसमें कहेंगे एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के नीचे रेलवे एग्जाम में इतने को ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। इतिहास में सारे पैटर्न में, राजव्यवस्था, एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में क्या क्या पूछा गया, वन लाइनर तौर पे। तो वन लाइनर के लिए ये मैंने 3 किताबें कही है, तो आप कंप्लीट कर लो। पहले जैसे सबसे पहले आप ये किताब ले लो सामान्य अध्ययन की, जब इसको पूरा वन लाइनर कंप्लीट, साइंस ले लेना, लास्ट में ये ले लेना, क्योंकि तब हम एडवांस मोड में होंगे, तब हमको जरूरत होगी कि किसी एग्जाम में बैठना है, तो इसके लिए सही है किताब, ठीक है। अपने हिसाब से अब करंट अफेयर, जीएस एक बड़ा पोर्शन है जिसमें हम सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर वन लाइनर पढ़ रहे हैं, और वन लाइनर के साथ हम करंट अफेयर, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है 20 से 30% करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो करंट अफेयर के लिए वार्षिकांक, ये 1 साल की करंट अफेयर है, एक साल के लिए हम स्पीडी का करंट अफेयर आपको बता रहे हैं। इसमें आपको देखो क्या क्या मिल जाएगा, इसमें आपको प्रॉपर थ्योरी भी मिल जाएगी, प्रॉपर थ्योरी के साथ वन लाइनर भी मिल जाएंगे, वन लाइनर के साथ आपको प्रीवियस ईयर नहीं, क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन मतलब हर दिन के कितने, जैसे जो भी तारीख होगी उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे महीना है, मैंने जनवरी महीना में, तो जनवरी महीने में 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 200 क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अच्छी किताब ये भी है, करंट क्विज करके नाम से आती है, ठीक है। ये भी 1 साल के लिए है। तो 2025 का मेन क्या है, मेन ये समझना है। मैं आपको 2 प्रकाशन के लिए बता रहा हूं जिनके आप करंट अफेयर ले सकते हो। जैसे पहला तो स्पीडी हो गया, दूसरा हो गया घटना चक्र। घटना चक्र का करंट अफेयर और स्पीडी का करंट अफेयर, इन दोनों में आप कोई भी करंट अफेयर, माई चॉइस ये वाली किताब, ठीक है, ये किताब आप ले सकते हो स्पीडी की। आगे अब आता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। आपने थ्योरी कर लिया, वन लाइनर पढ़ लिया, अब चैप्टर वाइज अगर आपको थ्योरी करना है तो इसके लिए आपको मैं लूसेंट की ही किताब है, इसमें चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। और बहुत अच्छी किताब क्या है, इनमें अगर मैं चुनूंगा तो ये किताब चुनूंगा, ये पॉइंटनर है। ये पॉइंटनर मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये पीवाईक्यू को बहुत ज्यादा सम्मिलित करते हैं, घटना चक्र प्रकाशन वाले। तो मैं पॉइंटनर कहूंगा कि ये पॉइंटनर लो प्रैक्टिस के लिए। 2025-24 चल रहा है, ऐसे 2025 का आया होगा, 2026 का, मुझे 2024 का दिखा, मैंने लगा दिया, तो 2025 का इस समय चल रहा होगा, ठीक है। और आगे 2026 का ले लेना। तो पॉइंटनर जैसे भारतीय इतिहास के सारे क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे क्वेश्चन, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, आर्थिक, इकोनॉमी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगले पर चलते हैं, हिंदी की बात करते हैं। अगर हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी के थ्योरी के लिए हम किताब आपको सजेस्ट करेंगे
सामान्य हिंदी, लूसेंट की सामान्य हिंदी। एक किताब एक पूरी तरीके से पर्याप्त है, एक ही किताब। ये किताब फॉर थ्योरी कंप्लीट बुक है कि आप अगर लूसेंट की ये किताब ले लोगे तो आपका सारा हिंदी तैयार हो जाएगा। इसी के ऑप्शन में अगर ये नहीं लेना है तो आप ये किताब पूजा पब्लिकेशन की एक गजब की किताब है। इससे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन इसमें और अच्छे से मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं जिन किताबों को मैं अपनी चॉइस लेके आपसे बोल रहा हूं उन किताबों को आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क भी दिखेगा। ठीक है, तो मेरी किताब, मेरी चॉइस क्या है, सामान्य हिंदी पूजा पब्लिकेशन की। ये किताब हमारे हिसाब से आप लोग, ये भी अच्छी किताब, बेस्ट किताब है। क्योंकि जब ये किताब नहीं थी, क्योंकि इसकी जानकारी बच्चों को सबको है, इसकी जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप ये किताब खोलोगे, मार्केट में जाओ, कहीं पर देखो, जाके बुक स्टॉल में जाके आप बुक्स इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो आपको यही पसंद आएगी। ठीक है, ये फॉर थ्योरी के लिए मैंने 2 किताबें बताई, इनमें कोई भी आप ले सकते हो। दूसरी चीज, प्रैक्टिस के लिए आपको केवल एक किताब लेनी, सिंगल किताब, आदित्य पब्लिकेशन की है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको, यूपीपी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, यूपीएसआई के, यूपी टीजीटी, पीजी, सीटेट, यूपी टेट, पीटेट, पेट, सब कुछ, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इधर। हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी किताब आदित्य पब्लिकेशन की है, तो आप इसको ले सकते हो, ये भी मेरी चॉइस में है। चलो आगे, मैथ्स की बात करें तो सबसे पहले अगर आप शुरुआत करना चाहते हो गणित की, तो आपके पास सबसे अच्छा ग्रंथ बढ़िया कौन सा है, एच डी यादव। एच डी यादव आपको मैं इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि इसमें टाइप वाइज आपको सवाल मिल जाते हैं और बेसिक टू स्टैंडर्ड हम लोग जाते हैं, यानी जीरो टू हीरो। मतलब हमको पहले बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन मिलेंगे, फिर थोड़ा से अच्छे, फिर और अच्छे, फिर बहुत अच्छे, ऐसे क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, तो हमें अच्छी लगी किताब, टाइप वाइज है। इसके आगे मैं सजेस्ट करूंगा पूजा पब्लिकेशन की। अब देखो पूजा और इसमें मैं एच डी यादव को प्रेफर करूंगा, ये माई चॉइस है। ठीक है, ये भी किताब आपको एक बार ओपन करेंगे तो इसमें भी आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, कैसे आपको समझाया गया, ट्रिक भी दी गई, सारा सब कुछ दिया गया है। ठीक है, जब प्रैक्टिस की बात होगी तो ये मिसलेनियस, ये बहुत किताब चली अपने जमाने में, ये किताब बहुत चली, अभी भी ठीक है। ये आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस करवाएगी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, तो आप जब यहां से टाइप वाइज लगा के पहुंचेंगे इस किताब में तो आपका माइंड काम करने लगेगा और फिर यहां पे मिसलेनियस क्वेश्चन आप हल करने लगोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसी के साथ जब भाई देखो गणित सीखना है तो एक किताब से कुछ नहीं होना, आप 2-3 किताबें तो पूरी पूरी लगा के ही खत्म करनी है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये जब करने के बाद जब आप ये कर लेना, तब आप एडवांस हो जाओगे, यानी कि आप सेकंड स्टेज पे पहुंच जाओगे, फिर आपका लेवल बढ़ेगा। लेवल बढ़ेगा तो आपके पास क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होगी। ऐसी किताब मैं बता रहा हूं जो किरण पब्लिकेशन की है, किरण पब्लिकेशन की 11,975 क्वेश्चन की बुक है, जिसमें टाइप वाइज आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये लगा लो ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि जब मुझे मैथ्स आने लगती है तो मैं क्वेश्चन लगाने का ढूंढता हूं, यार और क्वेश्चन मिल जाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। अच्छा, यहां पर आप डिसाइड करोगे कि अगर आप एसएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो बेस्ट बुक है एसएससी के लिए पिनाकल की, है ना, तो पिनाकल की आप ले सकते हो। ठीक है, यहां पे देखो बिल्कुल जेन्युइन मैं रिव्यू दे रहा हूं कि मुझे जो सबसे परफेक्ट किताबें लगी हैं वही मैं बता रहा हूं। ठीक है, और आजकल तो आप जान ही रहे हो कि अपनी फोटो लगा के कोई कुछ भी बना रहा है, ये मेरी किताब है, वो मेरी किताब है। ठीक है, एक किताब लिखने में तो सालों लग जाते हैं, लोग हर साल कम से कम 10 किताबें अपनी लॉन्च कर दें। क्यों? क्योंकि पब्लिकेशन लगे हुए हैं। पब्लिकेशन को क्या चाहिए कि आपकी फोटो चाहिए, आप फेमस हो तो आपकी फोटो चाहिए, चिपका दिया, भेज दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसी दुनिया चल रही हो कि सब लोग अपना अपना प्रमोशन कर रहे हो, तो बेसिक चीजों पर जाना चाहिए। यानी शुरुआत कहां से हुई थी, तो शुरुआत यहीं से हुई थी, यहीं से बन के लोग जानते हो एसएससी सीजीएल क्रैक कर रहे हैं, यहीं से चल के एसएससी सीएचएसएल क्रैक कर रहे हैं, यूपी एसआई दरोगा बन रहे हैं, कांस्टेबल बन रहे हैं, इन्हीं बेसिक किताबों से, कहीं आपको नहीं जाना है। अब फॉर रीजनिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए मास्टर रीजनिंग सबसे बेस्ट किताब है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पूरा बताया गया है। ये सब जब कंप्लीट कर लोगे, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, आप मास्टर रीजनिंग अरिहंत की आती, ये कंप्लीट करोगे, फिर आप पीवाईक्यू के लिए पिनाकल में आ जाओगे। ठीक है, ये किताब ले लेना। और मैंने बताया आपको, किताब लेने का ढंग बताया कि एक साथ नहीं ये दोनों किताबें उठा लिया, नहीं, एक साथ नहीं कि ये दोनों किताबें उठा लिया, एक साथ नहीं कि ये सारी किताब उठा लिया, सिंगल सिंगल। मैंने पहले ये उठाया, फिर मुझे लग रहा है कि जब मैंने इसको 2 से 3 महीने में कंप्लीट किया तो ये लाए, और फिर इसके बाद प्रैक्टिस के लिए और एडवांस वर्ग में आ चुके हैं, हम अच्छा पढ़ने लगे तो फिर ये किताब उठा ली। फिर हम जब परीक्षा देने लगे, एसएससी की तरफ जा रहे हैं, तो ये किताब उठा ली। ऐसे करना है।
ठीक है, तो ये रीजनिंग की हो गई। अब आते हैं इंग्लिश के लिए। सब लोग इंग्लिश के लिए बहुत पूछते हैं, तो बेसिक चीज बता रहा हूं, इनसे ये तीनों किताबों से अच्छी कोई किताब नहीं, कोई नहीं बताएगा। आप सभी को बता दूं, सबसे पहले हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ये नीतू मैम की किताब है। भाई विश्वास नहीं करोगे, आपको रूल्स अगर सीखने हैं तो इससे अच्छी किताब नहीं है। आपको बेसिक से रूल्स, हर एक चीज कहां पे क्या लगना है, कहां पे क्या हटना है, ये सब कुछ सिखा देगी। कैसे आपको एरर पकड़ना है, हिंदी मीडियम वालों के लिए समझो ये बहुत बढ़िया ग्रंथ है। आप नीतू मैम का ले लेना, ठीक है। दूसरी एसपी बख्शी, एसपी बख्शी की अरिहंत पब्लिकेशन की एसपी बख्शी आप किताब ले लेना, गजब की किताब है। अब एक चीज, ये इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इसमें आपको वोकैब भी मिल जाएंगी, आपको एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ मिल जाएंगे। बहुत से बच्चे इससे भी याद करते हैं। लेकिन और अच्छी किताब वोकैब के लिए अगर बात करें तो ब्लैक बुक है। इस समय प्रेजेंट टाइम में ब्लैक बुक की कंपटीशन ना एसपी बख्शी कर रही है, ना ये किताब कर रही है। तो वोकैब के लिए, जिसमें वन वर्ड, आइडम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ मिल जाएगा, वोकैब के लिए ही ये ब्लैक बुक है। ये आप किताब ले लोगे इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए आप, मैं कहूं तो तीनों ले सकते हो। आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमको ये किताब लेनी है, फिर जब हम ये किताब अच्छे से कंप्लीट कर लें तो हमको ये किताब ले लेनी है, क्योंकि हमारा इससे काम हो जाएगा। जब एडवांस पे चलेंगे तो हम एसपी बख्शी लेंगे, ठीक है। तो क्लियर करके ये हमने सारी चीजें आप सभी को बता दी है। पांचों सब्जेक्ट के बारे में सारी किताबें आपको बता दी है, सीक्वेंस भी बता दिया है कि कैसे आपको किताबें लेनी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो किसी टीचर के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपको मैथ्स में एचडी यादव बुक लगानी है, फलाना ठिकाना ऐसा कुछ करना है, तो हमारा बैच है। तो बैच में जैसे लूसेंट किताब मैंने बताई थी आपको, तो त्रिशूल बैच इसमें मिल जाएगा आपको। राघव सर के द्वारा ये पढ़ाया गया बैच है। तो ये मैं बैच, फाउंडेशन बैच की बात कर रहा हूं, जिसमें आपको पांचों सब्जेक्ट के अलग अलग बैच मिलेंगे। ये सारे ही बैच एक ही बैच में मिल जाएंगे। ये 5 कोर्स का निचोड़ एक ही बैच में होगा, जिसमें लूसेंट का बैच होगा, ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैथ्स का बैच होगा, मैथ्स में आपको एचडी यादव भी मिल जाएगी, ठीक है। और तार्किक बैच, रीजनिंग का बैच है, सुप्रीम बैच इंग्लिश का बैच है, महासंगम बैच हिंदी का बैच है। ये सारे ही बैच आपको इस फाउंडेशन में मिल जाएंगे। अगर आप 12वीं पास कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि अब ऐसा बैच कोई मिल जाए जिससे हम पूरा कंप्लीट कोर्स कर लें 8 से 10 महीने में, और बढ़िया से धीरे धीरे कंप्लीट करके मैं अपनी तैयारी को एक धार देता रहूं, तो ये किताब, ये बैच सबसे बढ़िया बैच है, जिसमें पूरी ये टीम है, जिसमें मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, सचान सर हिंदी और साइंस पढ़ा रहे हैं, राघव सर जीके पढ़ा रहे हैं, दुर्गेश सर भूगोल ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद रीजनिंग सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं। आप सभी को 3499 का जो बैच है, ये लाइफ टाइम का बैच है। इसमें क्या करना है, एक मैं कोड बता रहा हूं, ये 3499 हट के आपको ये 1750 रुपए का पड़ जाएगा। कितने का पड़ जाएगा, मात्र 1750 में। 1750 में ये सारे बैच, इकलौते बैच की कीमत यहां पर देखो 2500 रुपए, लेकिन जब साथ में लेते हो तो ये कंसेशन आपको हो, ये छूट मिल जाएगी आपको। करना क्या है, आप एक कूपन कोड याद रखिएगा, RAM राम 50, राम 50 कूपन कोड लगाओगे, क्योंकि ये दिवाली तक ऑफर बेटा चलना है, ठीक है। तो राम 50 आप लगा लोगे तो ये आपको 1750 रुपए का मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने बाद में वीडियो देखा है और आपको ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ये बैच कहां पर मिलेगा। ये कंप्लीट बैच है, जिसमें सारी जो किताबें बताइए लगभग उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिक टू हाई हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें जीरो टू हीरो पढ़ने वाले हैं। ये देखो, डाउनलोड अवर एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ये एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आपको ये मिल जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पे कॉल कर लोगे, नंबर नोट कर लो, 700-771-2108। आप सभी को बता दें, इस नंबर पर अगर कॉल करके अगर ऑफर भी पूछोगे तो ऑफर भी बता दिया जाएगा कि उस दिन प्रेजेंट टाइम पे कौन सा ऑफर चल रहा है। 50% डिस्काउंट है, 40 है, 60 है, 70, कितना चल रहा है एट द टाइम, उसी समय तुमको बता दिया जाएगा। इस नंबर पे कॉल कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से आपको सारे बैच दिख जाएंगे। और भी बैच हैं, आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं या एसआई की कर रहे हैं, तो भी बैच आपको मिल जाएंगे। यूपी एसआई, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, जैसे दिल्ली पुलिस कर रहे हैं, तो सब कुछ मिल जाएगा बेटे। तो ये हमारे बैच चल रहे हैं, तो बैच से भी आप पढ़ सकते हैं। और रही बात किताबों की, तो किताबों को मैंने बहुत ही ईमानदारी के साथ साझा किया है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हमें किताबें दिल से अच्छी लगी हैं, जो किताबें हमने पढ़ी हैं, जो किताबें हम अपने बच्चों को साझा करते हैं,
वो ईमानदारी के साथ आप सभी को साझा किया है। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी बच्चों का फायदा हो सके। आपके परिवार में दोस्त होंगे, आपके परिवार में जो भी बच्चे मिल जाए जो तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हो, 12वीं पास कर लियो, उनको जरूर भेजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।